नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं टॉय स्टोरी 3 को। तो गाइज़, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि एनिमेशन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो आप इस मूवी को देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एंडी नाम के एक लड़के से, जिसके पास काफ़ी सारे टॉयज़ हैं और वो अपने बचपन में उन खिलौनों से दिन भर खेला करता था और अपने टॉयज़ से काफ़ी प्यार करता था। लेकिन अब एंडी 17 साल का हो चुका है और अब वो कॉलेज जा रहा है और वो अपने काफ़ी सारे खिलौनों को फेंक चुका है या फिर डोनेट कर चुका है और अब सिर्फ कुछ ही टॉयज़ रह गए हैं जिन्हें वो एक बॉक्स में रखता है। तभी सोल्जर टॉयज़ एक मोबाइल लेकर आते हैं और दूसरा मोबाइल बूडी नाम के एक टॉय के पास होता है, जो कि एक काउबॉय है। और वो दोनों फ़ोन को बॉक्स में रखता है और एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कॉल लगाता है। और जब मोबाइल बजता है तो आवाज़ सुनकर एंडी वहाँ आता है और अपना मोबाइल लेता है। उसे लगता है कि मोबाइल उसकी छोटी बहन ने बॉक्स में रख दिया है और वो मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सारे टॉयज़ आपस में एक मीटिंग रखते हैं। मिस्टर पोटैटो कहता है कि वो अब 17 साल का हो चुका है और वो हमारे साथ नहीं खेलेगा। तभी डायनासोर टॉय कहता है कि हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन वुडी कहता है कि हम बाजी हार गए। एंडी अब कॉलेज जाने वाला है और हर खिलौने को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तभी सोल्जर टॉयज़ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बस उनसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वे कहते हैं कि ड्यूटी ख़त्म हुई, काम पूरा हुआ। एंडी अब बड़ा हो गया है। सारे सोल्जर्स वापस जा रहे हैं। तभी सारे टॉय डरने लगते हैं कि एंडी हमें फेंक देगा, लेकिन तभी वुडी उन्हें समझाता है कि वो हमें स्टोरेज रूम में रख देगा, जहां हम आराम से एक साथ मज़े से रहेंगे। तभी अचानक एंडी अपनी बहन और अपनी माँ के साथ आता है। उसकी माँ एंडी से कहती है कि जो सामान तुम्हें नहीं लेके जाना है वो या तो स्टोरेज में जाएगा या ट्रैश में। तभी एंडी की मॉम एक बॉक्स तैयार करती है और अपनी बेटी से कहती है कि जिन खिलौनों से तुम्हें नहीं खेलती उन्हें हम डोनेट कर देंगे सनी साइड। तभी एंडी की मॉम एंडी से टॉयज़ के बारे में पूछती है कि तुम इनका क्या करने वाले हो। जो तुम नहीं ले जाओगे या तो वो कचरे में जाएगा या फिर सनी साइड में डोनेट कर देंगे। एंडी की माँ कहती है कि तुम इन्हें बेच क्यों नहीं देते। एंडी कहता है कि ये बहुत ही पुराने खिलौने हैं, इन्हें कौन खरीदेगा, सब कचरा है। एंडी की मॉम एंडी से कहती है कि तुम्हारे पास फ्राइडे तक का वक्त है, सोच लो, जो तुम नहीं ले जाओगे वो या तो स्टोरेज में जाएगा या फिर फेंक दिया जाएगा। अब एंडी सोचने लगता है और फिर अपने सारे टॉयज़ को एक ब्लैक पॉलीथीन में डालने लगता है। सारे टॉयज़ को डालने के बाद वो एंडी, बस और वुडी को अपने हाथ में पकड़ता है और वुडी एंडी का फेवरेट खिलौना है, इसलिए वो उसे कॉलेज वाले बॉक्स में डाल देता है और बस को पॉलीथीन में, और वो पॉलीथीन लेकर रूम से बाहर आता है। पॉलीथीन में बंद टॉयज़ को लगता है कि एंडी उन्हें फेंकने वाला है। वुडी एंडी का पीछा करता है और देखता है कि एंडी उन्हें स्टोरेज रूम में रख रहा है। स्टोरेज की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त एंडी की बहन मॉली सामान लेकर वहां से पार होती है। तभी एंडी कहता है कि लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और वो पॉलीथीन सहित टॉयज़ को वहां रख देता है। तभी स्टोरेज की सीढ़ियाँ बंद हो जाती हैं और वुडी पॉलीथीन के पास आता है। तभी अचानक एंडी की मॉम वहां आ जाती हैं और पॉलीथीन में बंद चीज़ों को कचरा समझकर घर के बाहर डस्टबिन के पास रख देती है। और तभी कचरे की गाड़ी भी वहां आ जाती है। टॉयज़ पॉलीथीन से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी वुडी भी खिड़की से जंप मारकर नीचे आता है, लेकिन तब तक कचरे वाले पॉलीथीन को गाड़ी में डाल चुके होते हैं, लेकिन टॉयज़ पॉलीथीन से निकल चुके होते हैं। वुडी उनके पास जाता है। टॉयज़ को लगता है कि एंडी उन्हें फेंकने वाला था। वो एंडी से काफ़ी नाराज़ हैं। तभी वहाँ एक कार होती है जिसमें सनी साइड का बॉक्स होता है। वो सारे टॉयज़ उसमें जाने लगते हैं। वुडी उनसे कहता है कि वो एक गलती थी। एंडी की मॉम को लगा कि तुम कचरा हो, एंडी तुम्हें स्टोरेज में रखने वाला था। तभी एंडी की मॉम डिक्की बंद कर देती है और कार को सनी साइड ले जाती है। रास्ते में वुडी बाकी टॉयज़ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टॉयज़ नहीं मानते। उन्हें लगता है कि एंडी उन्हें फेंकने वाला था। एंडी की मॉम टॉयज़ को सनी साइड में डोनेट कर देती है, जहाँ बहुत सारे बच्चे टॉयज़ से खेल रहे होते हैं। तभी बेल बजता है और सभी बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। तभी टॉयज़ बॉक्स से गिर जाते हैं और उनकी मुलाकात दूसरे टॉयज़ से होती है। वुडी, बस और बाकी टॉयज़ लॉट्सो नाम की एक बेयर्स टॉय से मिलते हैं, जो उन्हें सनी साइड और वहाँ के टॉयज़ के बारे में बताता है कि यहाँ सभी टॉयज़ वो हैं जिन्हें या तो फेंका गया, नकारा गया या डोनेट किया गया। लॉट्सो कहता है कि सनी साइड टॉयज़ के लिए जन्नत है। यहाँ टॉयज़ के साथ रोज़ खेला जाता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नए बच्चे आते हैं। लेकिन वुडी अपने साथी टॉयज़ को वापस चलने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो नहीं मानते। लॉट्सो उन्हें सनी साइड में घुमाता है और दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है कि ये आपका नया घर है। जैसे ही बेल बजेगी बच्चे आएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे।
ऐसा कहकर लॉर्ड्सो वहां से चला जाता है। वुडी और उसके दोस्त टॉयज दूसरे रूम में हैं, जबकि लॉर्ड्सो और कुछ टॉयज बटरफ्लाई रूम में हैं। वुडी फिर से बाकी टॉयज को समझाता है कि उन्हें लगता है कि एंडी उन्हें नहीं चाहता। वुडी सभी टॉयज को चलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानते और कहते हैं कि वो सनी साइड में ही रहना चाहते हैं। बस वुडी से कहता है कि अब हमारे साथ यही तक था। वुडी वहां से निकलने की कोशिश करता है और वहां से निकलने में कामयाब होता है। वो छत से एक ग्लाइडर से जंप लगाता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन लैंडिंग में दिक्कत हो जाती है और वो एक पेड़ से लटक जाता है और बॉनी नाम की एक बच्ची को मिलता है। वो वुडी को ले जाती है। दूसरी तरफ टॉयज वुडी को मिस करते हैं। तभी बहुत सारे छोटे बच्चे वहां आते हैं। सब अपनी अपनी जगह लेते हैं। तभी बस देखता है कि वहां के खिलौने छुप रहे हैं। तभी बच्चे दरवाजे को लात मार के तोड़ते हुए वहां आते हैं और बड़े खतरनाक तरीके से खिलौनों को तोड़ते फोड़ते अंजर बंजर ढीले करते पटक पटक कर खेलते हैं। तभी बस देखता है कि दूसरी तरफ लॉर्ड्सो और बाकी टॉयज थोड़े बड़े बच्चों के साथ आराम से हैं। बड़े बच्चे टॉयज के साथ आराम से खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बूढ़ी बॉनी के टॉयज से मिलता है और बॉनी उनके साथ काफ़ी अच्छे से खेलती है। दूसरी तरफ सनी साइड में बाकी टॉयज़ के अंजर बंजर ढीले हो चुके हैं। टॉयज़ कहते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें खेलना नहीं आता। बस कहता है कि मैं लॉर्ड्सो से कहकर हमें बटरफ्लाई रूम में शिफ्ट करवाता हूँ, लेकिन सारे खिड़की दरवाजे लॉक्ड होते हैं। तो बस जुगाड़ लगाकर वहाँ से निकलता है और बस को मालूम होता है कि उन दूसरे टॉयज़ ने जानबूझकर बस और उनके दोस्तों को ये वहाँ रूम में डाला है ताकि छोटे बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ हों, क्योंकि अगर वो खुद कुछ टॉयज़ को वहाँ नहीं डालेंगे तो छोटे बच्चे बटरफ्लाई रूम के टॉयज़ के साथ खेलकर उन्हें टॉर्चर करेंगे। तभी एक बिग बेबी टॉय बस को देखकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वुडी बॉनी के टॉयज़ से मदद मांगता है एंडी के घर जाने के लिए। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जहां वो बुरे टॉयज़ उसे बांध कर रखते हैं। तभी लॉर्ड्सो वहां आकर बस को खुलता है और कहता है कि इसने नेतागिरी की है, जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, इसे हमारे साथ होना चाहिए। बस कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ, लेकिन लॉर्ड्सो कहता है कि रुको रुको, कोई ये छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए वहाँ कोई नहीं रह सकता, इसलिए हम मजबूत खिलौने को अपनी टोली में शामिल करते हैं और कुछ खिलौनों को बटरफ्लाई रूम में डाल देते हैं ताकि पुराने लोगों को कुछ आराम मिले। बस कहता है कि बात तो सही है, पर हम एक परिवार हैं। ये सुनकर लॉर्ड्सो बस को फिर से कुर्सी पर बंधवा देता है और उसे डेमो मोड पर डाल देता है। तभी दूसरी तरफ बाकी टॉयज बस का इंतजार कर रहे होते हैं। पोटैटो अपनी एक आंख निकालकर दरवाजे के बाहर देखती है तो उसे एंडी दिखाई देने लगता है, क्योंकि मिसेस पोटैटो अपनी एक आंख घर पर ही भूल गई है। तभी मिसेस पोटैटो सबको बताती है कि एंडी परेशान है, वो हमें ढूंढ रहा है। वुडी सही था, एंडी हमें स्टोरेज में रखने वाला था। तभी लॉर्ड्सो वहाँ आता है। उसने बस को डेमो मोड पर डाल दिया है, जिसकी वजह से बस लॉर्ड्सो के कंट्रोल में है। वो सारे अपने दोस्तों को कैद कर देता है लॉर्ड्सो के कहने पर। तभी बारबी वहाँ आती है, जो कि केन के साथ थी, लेकिन वो बस और बाकी अच्छे टॉयज़ की दोस्त है, इसलिए उसे भी कैद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वुडी बॉनी के घर से निकल ही रहा होता है, तभी उसे मालूम होता है कि सनी साइड की असली सच्चाई बॉनी के घर में जैकल्स नाम का एक टॉय है, जो कभी लॉर्ड्सो का दोस्त हुआ करता था। लॉर्ड्सो, बिग बेबी और जैकल्स एक ही बच्ची के खिलौने थे। उस बच्ची का नाम डेजी था। डेजी जब एक बार अपनी फैमिली के साथ में ट्रैवल कर रही थी, तभी वो एक जगह खाना खाने के लिए रुके। खाना खाने के बाद डेजी सो गई और वो लॉर्ड्सो, बिग बेबी और जैकल्स को वहीं भूल गई। उन्हें हफ्ते लगे, पर आखिर वापस वो डेजी के घर पहुंच ही गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेजी के पास अब एक नया बेयर था। उस दिन लॉर्ड्सो के मन में बहुत तूफान उठा और वो बुरा बन गया। अब वो बेसहारा ठुकराए हुए थे। तभी उन्हें पनाह दी सनी साइड ने। लॉर्ड्सो जैकल्स कहता है कि लॉर्ड्सो अब मेरे दोस्त नहीं रहा और ना ही वो किसी का दोस्त बन पाया, वो सनी साइड का डॉन बन गया। जैकल्स कहता है कि मैं टूट गया था, इसलिए फेंक दिया गया, लेकिन बाकी खिलौनों की ऐसी किस्मत कहाँ। तभी वुडी अपने दोस्तों को बचाने के लिए सनी साइड निकलता है और बॉनी के बैग के जरिए सनी साइड में आता है और उसकी मुलाकात एक फ़ोन टॉय से होती है, जो उसे वहाँ से निकलने के बारे में बताता है। वो वुडी को बताता है कि यहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। सिक्योरिटी, पेट्रोल, कैमराज, तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पिछली बार तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम यहाँ से निकल गए। वुडी कहता है कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। फिर फ़ोन टॉय उसे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो सारे दरवाज़ों को पार करना होगा, जो कि लॉक्ड रहते हैं अंदर और बाहर से, और चाबी ऑफिस में होती है। लॉर्ड्सो के ट्रक रात भर निगरानी करते हैं। कॉरिडोर, लॉबी, प्लेग्राउंड, हर जगह 8 फीट ऊंची कंक्रीट की बनी दीवार है
और तुम्हारी असली मुसीबत है बंदर, जो कि सिक्योरिटी रूम में रहता है और कैमरों पर नज़र रखता है। बंदर लॉर्ड्सो की आंखें हैं और ऑफिस के दरवाज़ों की चाबी। तुम दीवार पर चढ़ सकते हो, गार्ड से बच सकते हो, लेकिन जब तक वो बंदर वहाँ है तुम निकल नहीं सकते। अगर तुम्हें निकलना है तो सबसे पहले बंदर को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद वुडी अपने दोस्तों से मिलता है और वो उसे बस के बारे में बताते हैं और वुडी उसे वहाँ से निकलने का प्लान बताता है। वो आज रात वहाँ से निकलने वाले हैं और रात को सारे टॉयज़ की अटेंडेंस हो रही होती है। तभी मिस्टर पोटैटो सभी टॉयज़ और बंदर को डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी बार्बी केन को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे यहाँ से ले चलो। तो केन उसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है। दूसरी तरफ वुडी डॉग बंदर को ठिकाने लगाते हैं और ऑफिस में चाबी देते हैं। दूसरी तरफ टॉय बस को काबू में करते हैं और मिस्टर पोटैटो अपने शरीर के टुकड़े करके उसे एक रोटी में घुसाकर निकलता है और बार्बी केन को काबू में करके उससे पूछती है कि बस को ठीक कैसे करें, और ना बताने पर वो केन के कपड़े फाड़ने लगती है और केन उसे बता देता है कि वो मैनुअल में उसे ठीक करने का तरीका है। बार्बी किताबी कीड़े के पास जाती है केन के कपड़े पहनकर। वो बस को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बस अजीब तरह की हरकतें करने लगता है और वो बस को लेकर निकलते हैं और वो सभी स्पॉटलाइट से बचते प्लेग्राउंड पार करते वहाँ से लगभग निकल ही चुके होते हैं, लेकिन बाहर लॉर्ड्सो उनका इंतज़ार कर रहा होता है और तभी वहाँ कचरे की गाड़ी भी आ जाती है। लॉर्ड्सो टॉयज से कहता है कि तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो कचरे की गाड़ी में जाकर पिस जाओगे या वापस सैनी साइड में जाओगे। तभी केन वहाँ आ जाता है और वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तो लॉर्ड्सो केन को भी वुडी और टॉयज़ के साथ में भेज देता है। केन कहता है कि तुमने सब टॉयज़ का सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया और सबसे ऊपर जा बैठे। सनी साइड एक अच्छी जगह होती। लॉर्ड्सो कहता है कि तुम बस सब महज एक प्लास्टिक के खिलौने हो जो इस्तेमाल के बाद कचरे में जाओगे। अगर एंडी तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें सनी साइड में डोनेट नहीं करता। फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ और कचरे के ढेर में जाकर अपनी आखिरी सांसें गिनो। तभी वुडी लॉर्ड्सो की मालिक डेज़ी की बात निकालता है। उसने तुम्हें खो दिया, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। लेकिन ऐसा कहकर डेज़ी का लॉकेट, जो कि बिग बेबी का है, दिखाता है, लेकिन लॉर्ड्सो उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से बिग बेबी उसे उठाकर कचरे में पटक देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी कचरे की गाड़ी वहाँ आने लगती है, सारे टॉयज़ जाने लगते हैं। तभी एक छोटा एलियन टॉय डस्टबिन में फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए वुडी जाता है, लेकिन लॉर्ड्सो वुडी का पैर पकड़कर उसे खींच लेता है। तभी कचरे की गाड़ी आकर डस्टबिन उठा लेती है। वुडी को बचाने के लिए उसके दोस्त भी डस्टबिन में कूद जाते हैं, जिसमें बॉस को चोट लग जाती है और जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है और वो उसे सारी बात बताते हैं। कचरे की गाड़ी उन्हें कचरे के ढेर में फेंक देता है, जहाँ छोटे एलियन टॉय उनसे अलग हो जाते हैं और बाकी सब आग की तरफ बढ़ने लगते हैं। बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म को रोकने के लिए वुडी लॉर्ड्सो पर भरोसा करके उसे भेजता है, लेकिन लॉर्ड्सो धोखा देता है और अपना भाग जाता है। वुडी और उसके दोस्त को लगता है कि अब वो मरने वाले हैं। वो आग के काफ़ी करीब होते हैं और आग में लगभग गिरने ही वाले होते हैं। तभी एलियन टॉय एक क्रेन की मदद से उन्हें निकाल लेते हैं और इस तरह वो सब बच जाते हैं। लॉर्ड्सो भागते भागते एक आदमी को रोड पे पड़ा मिलता है और वो उसे अपने ट्रक मिस के सामने लगा लेता है। बाकी खिलौने एंडी के घर जाने के बारे में सोचते हैं। मिसेस पोटैटो की एक आंख घर पर होती है, जिससे वो देखती है कि एंडी कॉलेज के लिए पैकिंग कर रहा है। तभी वुडी को वो कचरे की गाड़ी दिखती है जो उसके घर के पास से कचरा उठाती है और वुडी और उसके दोस्त उसमें बैठकर घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर बाकी टॉयज़ स्टोरेज वाले बॉक्स में जाते हैं और वुडी कॉलेज बॉक्स में। तभी वुडी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो जल्दी से एक कागज़ पर बॉनी के घर का एड्रेस लिखकर उसे बॉक्स के ऊपर रख देता है, लेकिन तभी एंडी वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से वुडी भी उसी बॉक्स में चला जाता है और एंडी उन सारे खिलौनों को बॉनी को दे देता है। क्योंकि बॉनी खिलौनों का अच्छा ध्यान रखती है, तो वुडी और उसके सबसे फेवरेट खिलौने को भी वो यहीं पर डोनेट कर देता है और इस तरह अब सारे टॉयज़ बॉनी के हो चुके हैं और एंडी कॉलेज जा चुका है। सो गाइज़, यही थी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय, लव यू।